हेलो एवरीवन, वेलकम टू रक्षा नॉलेज चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम कुछ भारतीय राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं कश्मीर। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना 1301 ईस्वी में सुहादेव द्वारा की गई थी। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम शासक शमशुद्दीन शाह मीर था। राजधानी क्या थी इनकी? इंद्रकोट थी। राजधानी स्थानांतरण देख लेते हैं। इंद्रकोट से श्रीनगर की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन द्वारा श्रीनगर से इंद्रकोट से श्रीनगर की गई थी। सुल्तान सिकंदर को बुत शिकन भी कहा जाता था क्योंकि यह हिंदू मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ता था, जिस कारण इसको बुत शिकन कहा जाता था सुल्तान सिकंदर को। जैनुल अबादीन 1420 ईस्वी में कश्मीर के सिंहासन पर बैठा, जिस कारण इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। जैनुल अबादीन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस 2018 में पूछा जा चुका है। ये एक कट्टर मुस्लिम नहीं था, सभी धर्मों का सम्मान करता था। धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, जैनुल अबादीन को। महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो जैनुल अबादीन द्वारा ही किया गया था। यह कई भाषाओं का ज्ञान रखता था। कश्मीर को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया? तो 1588 ईस्वी में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम देखते हैं बंगाल। बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया गया था। लखनौती उत्तरी बंगाल में आता था, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव दक्षिणी बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह द्वारा किया गया था। राजधानी स्थानांतरण देख लेते हैं बंगाल की। पंडुआ से गोड कर दी गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन हुसैन शाह द्वारा। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो अलाउद्दीन के समकालीन थे, बंगाल से ही थे ये भी। महाप्रभु चैतन्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वैष्णव धर्म के प्रवक्ता थे। सत्य पीर आंदोलन की शुरुआत अलाउद्दीन द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं बड़ा सोना व कदम रसूल मस्जिद का निर्माण नसरुद्दीन नुसरत शाह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मालवा। मालवा को स्वतंत्र घोषित किया था 1401 ईस्वी में दिलावर खां द्वारा इसे स्वतंत्र घोषित किया गया था। मालवा का शासक बना था अल्प खां या हुसैन शाह। राजधानी स्थानांतरण देखते हैं, धारा से मांडू कर दी गई थी हुसैन शाह द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं मांडू के किले का निर्माण हुसैन शाह द्वारा किया गया था। बाज बहादुर महल और रूपमती का महल का जो निर्माण था वो सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा किया गया था। हिंडोला भवन दरबार निर्माण भी हुसैन शाह द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाज महल का निर्माण भी मांडू में है, जो गयासुद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मेवाड़। मेवाड़ पर कब्जा रतन सिंह को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था, जो पद्मावत मूवी में दिखाया गया है। जैसे कि रतन सिंह को पराजित करके अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पर कब्जा कर लिया था। सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया था। अलाउद्दीन के बाद आते आते ये तुगलक वंश पहुंच गया था और फिर तुगलक वंश से पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र कराया था हमीर देव ने। नेक्स्ट देखते हैं विजय स्तंभ की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चित्तौड़ में है ये, चित्तौड़गढ़ में। और 1448 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। हम आगे पढ़ेंगे मुगल काल में इन्हें विस्तार पूर्वक। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। ये भी हम मुगल काल में पढ़ेंगे अकबर चैप्टर में। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ थी। बाद में जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।